अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में पाकिस्तान को इब्तिदा में ही मुश्किलात का सामना करना पड़ गया है और इब्तिदा में ही पाकिस्तान का शिकस्त के साथ आगाज और ऑस्ट्रेलिया का जीत के साथ आगाज। पाकिस्तान इब्तिदा में ऐसा क्यों हुआ कि मैच हार गया, मैच बनते बनते, मैच जीतते जीतते कैसे हार गया। वहीं पर यह सूरत हाल है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के ओपनिंग सेट पर सवालात उठ रहे हैं। फखर जमान को ड्रॉप करना पाकिस्तान को महंगा लग रहा है और महंगा साबित हो रहा है। इस सूरत में कि मुसलसल पाकिस्तान का ओपनिंग सेट नाकाम हो रहा है, जिसमें अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब नाकाम हो रहे हैं। गुज़िश्ता 13 इनिंग्स को देखा जाए तो दोनों की पार्टनरशिप को देखा जाए तो कहीं पर भी 50 रन की पार्टनरशिप नजर नहीं आती है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो एक मैच में 0 पार्टनरशिप, दूसरे मैच में 0 पार्टनरशिप, तीसरे मैच में 0 पार्टनरशिप, पांचवें मैच में 0 पार्टनरशिप, फिर 0, फिर 7, फिर 8, फिर 0 और फिर 15 रन की पार्टनरशिप हुई, फिर 9 रन की पार्टनरशिप हुई और फिर सिर्फ 35 रन की पार्टनरशिप हुई और फिर 14 रन की पार्टनरशिप हुई और लास्ट 3 रन की पार्टनरशिप हुई। यानी कि इससे आगे नहीं बढ़ते और फौरी तौर पर दोनों में से कोई एक आउट होता है। और पाकिस्तान का वो ओपनिंग सेट जिसमें फखर जमान और इमामुल हक मौजूद थे, एक अच्छी पार्टनरशिप भी बिल्ड होती थी, दोनों की एवरेज भी बेहतर थी। ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों को मुसलसल मौके दिए जा रहे हैं और नाकाम हो रहे हैं। और अब सवाल ये उठ रहा है कि इन दोनों की जगह किसी और को शामिल किया जाए। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा, सिलेक्शन कमेटी को अब सोचना पड़ेगा। अगर इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में पाकिस्तान ने कम बैक करना है तो वहीं पर जहां पर बॉलिंग में कहीं ना कहीं थोड़ी सी तब्दीली की जरूरत है, वहीं पर बैटिंग लाइनअप को मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग लाइनअप को मजबूत ना किया तो यह सीरीज हाथ से निकल जाएगी। आज इस पर बात करेंगे। दूसरे मैच में पाकिस्तान की 11 क्या होगी और पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में कहीं ना कहीं कामयाबी समेट सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे 8 नवंबर को खेला जाएगा। दूसरे वनडे से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एटलीट में जमकर प्रैक्टिस सेशन। दूसरा वनडे मोहम्मद हसनैन की जगह फैसल अकरम या अरफात मिन्हाज को शामिल किए जाने का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और हैजलवुड, लबशाने और स्टीव स्मिथ तीसरा वनडे नहीं खेलेंगे। फखर जमान और पीसीबी में मामला तय पा गए। फखर जमान साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम में शामिल होंगे। पाकिस्तान के नुमान अली आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर जफर गोहर का इंग्लिश काउंटी मिडलसेक्स से बतौर मुकामी खिलाड़ी मुआहिदा। जेंडर तनाज़ा का शिकार अल्जीरियन बॉक्सर एमान खैलिफ की मेडिकल रिपोर्ट लीक, बॉक्सर खातून नहीं मर्द करार। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप, पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ सेमीफाइनल में पहुंच गए। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर, जिसमें पाकिस्तान को पहले मैच में नाकामी का सामना करना पड़ा। जहां पर यह मैच पाकिस्तान के लिए मुश्किल मैच था, या हमेशा से ऑस्ट्रेलिया सीरीज मुश्किल होती है, वहीं पर यह इम्तिहान था पाकिस्तान के नए कप्तान मोहम्मद रिजवान का भी। मोहम्मद रिजवान इस इम्तिहान में कामयाब हुए या नाकाम हुए। बज़ाहिर मैच तो हारा, लेकिन बाज़ल के ये कहते हैं कि रिजवान ने कप्तानी अच्छी की है। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। हसनैन, सबसे पहले तो हम यहीं से आगाज करेंगे कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज हमेशा ही मुश्किल होती है, चाहे कोई भी कैप्टन हो, जैसी भी टीम हो, माजी में भी हमने देखा। तो एक तो यहीं से हम आगाज करते हैं कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी आपको कैसी लगी? देखिए, एज फार एज रिजवान कैप्टनसी इज कंसर्न, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं उनकी कप्तानी के हक में नहीं था। वो बाबर आजम भी अपनी शहनशाह अफरीदी, लेकिन जो आपको दिखता है फिर उसकी तारीफ भी करनी पड़ती है। मुझे लगा है कि रिजवान की कप्तानी में लड़के बहुत जल्द नजर आए। फिर वो टेक्निकली मुझे बड़े साउंड कैप्टन लगे। मैंने आखिरी 3-4 ओवर्स अगर आप नोट करें, हारिस रऊफ को एक शॉट लगी थी पॉइंट के ऊपर, तो उसके बाद पॉइंट के ऊपर फील्डर नहीं था, एकदम से डीप पॉइंट के ऊपर फील्डर लेके तो उन्होंने माइक के ऊपर ये आवाज कैच हुई कि हारिस आपने बॉल इधर ही करवानी है, मैंने फील्डर बाहर ले लिया। सो टेक्निकली स्पीकिंग फिर टीम बड़ी जल्द नजर आई। सो रिजवान की जो कप्तानी है, मेरा ख्याल है उसको हमने इसमें नहीं जो है उसकी पैमाइश करनी कि हम मैच जीते या फिर मैच हार गए, बल्कि हमने ये देखना है कि उसने फील्ड में कैसी कप्तानी की। और मैं समझता हूँ कि उसने फील्ड में बहुत अच्छी कप्तानी की। और लुकमान साहब, सबसे बढ़ के ये हुआ कि आपके
4 मेन बॉलर खेल रहे थे और उन 4 के 4 मेन बॉलर्स को उसने 30-31 ओवर्स तक लड़ाया। जब जितने भी ओवर्स थे किसी भी पार्ट टाइमर ने नहीं किए, कोई स्पिनर नहीं आया। हमारे यहाँ होता क्या था, हमारे यहाँ होता ये था कि एक बॉलर जब विकेट ले रहे उसको हटा के नवाज या शादाब को ले आते थे हमारे साबिक कप्तान बाबर आजम, ताकि ये यहाँ पर विकेट लेंगे। वो विकेट नहीं लेते थे बल्कि मैच आपसे चला जाता था। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की कैप्टनसी की और मुझे लगता है कि अगर आपकी बैटिंग थोड़ा सा रन कर देती तो रिजवान का जो पहला मैच है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसमें वो जीत भी सकते थे। आप कह रहे हैं कि बज़ाहिर रिजवान ने अच्छी कप्तानी की है और टीम फाइट करती हुई नजर आई है, हार जीत तो अलग से है। अच्छा, हम कुछ बात करेंगे हसनैन, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने ओपनिंग सेट पर भी बात की अपने इंट्रो में। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब, अब्दुल्ला काफ़ी टैलेंटेड बैट्समैन है, काफ़ी ज़्यादा उन पर इन्हिसार किया जा रहा था, लेकिन क्या हम देख रहे हैं कि जब से उनको मौके दिए जा रहे हैं वो मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं। इसी तरह से साइम अयूब का भी मामला है, लीग्स में हम देखते हैं तो वहाँ पर बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ दोनों के साथ कि दोनों मुसलसल परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे? देखिए, जहाँ तक साइम अयूब का ताल्लुक है ना, उनको मेरा ख्याल है कि हमने ये उनके दिमाग में डाल दिया कि आप परफॉर्म करें ना करें, आपने 3-4 साल के लिए क्रिकेट खेलनी है। इनको थोड़ा सा वो क्या कहते होते हैं कि आपने इस डर में जरूर रखना होगा कि अगर अगला मैच आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप बाहर बैठेंगे। आपने उनको T20 की 19 इनिंग्स खिला दी, 19 इनिंग्स में अभी तक वो 50 नहीं लगा सके। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में आउट ऑफ नोवेयर साइम की जगह नहीं बनती थी। हमने इमाम जैसे इन फॉर्म ओपनर को बाहर निकाला, साइम अयूब को लेके आए, साइम अयूब ने वहां पे परफॉर्म नहीं किया। फिर आउट ऑफ नोवेयर ऑस्ट्रेलिया में जाके हम साइम अयूब को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई डेब्यू करवा रहे हैं, वो वहां पे परफॉर्म नहीं कर रहे। मुझे नहीं लगता कि साइम अयूब में क्या देख लिया, अगर आपने उसमें कुछ देख भी लिया था तो लुकमान साहब 1.25 साल हो गया है, साइम अयूब को कुछ ये भी तो सिखा देते कि यार इस साइड पे भी खेल सकते हैं आपने सिर्फ इस साइड पे नहीं खेलना या नो लुक शॉट नहीं खेलनी। अनफॉर्चुनेट है कि हम उन पे आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। टिकटॉक शॉट की वजह से आपको उसको मुश्किल, मेरा ख्याल है शायद टिकटॉक का प्रेशर है, इस वजह से भी साइम अयूब को ड्रॉप नहीं कर सकते। शॉट है उनकी जो दूसरा जो अब्दुल्ला शफीक की आपने बात की ना, लुकमान साहब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम जब प्लेयर आता है ना एकदम उसको रिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब्दुल्ला शफीक जब आए तो हमने कहा बाबर आजम तो कुछ भी नहीं है, ये बड़ा किताबी प्लेयर है, बाबर आजम से बड़ा प्लेयर बनेगा। अनफॉर्चुनेट है कि एक सेंचुरी हमें उनको देखने को मिलती है 6 महीने में, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक उसी जगह पे फेल हो रहे होते हैं। अब्दुल्ला शफीक भी फेल हो रहे हैं और साइम अयूब भी फेल हो रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक को भी अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि प्लेयर अभी आता नहीं है। साइम पे थोड़ी बात करते हैं। साइम के साथ ये तो नहीं हुआ कि हमने तीनों फॉर्मेट्स उसे खिला दिए, जबकि वो जाने पहचाने सिर्फ T20 के हवाले से जाने जाते हैं, उनकी जो गेम का जो स्टाइल है, लेकिन हम उन्हें ओडीआई भी खिला रहे हैं, हम उन्हें टेस्ट मैचेस भी खिला रहे हैं। समुंदर को कूजे में बंद कर दिया। मसला ये था कि पहले उसने T20 में आके परफॉर्म करना था, उसने आके T20 में परफॉर्म किया ही नहीं, और हमने ये सोच लिया जी कि नहीं, ये साइम एक ऐसा प्लेयर है जो कि 21-22 साल का प्लेयर है, ऑफ स्पिन भी करवा सकता है, हम इसको लंबे अरसे तक खिलाएंगे। मसला ये है कि आपने साइम अयूब को पहले कहना था कि आपके पास ये 5-6 T20 के मैचेस हैं, यहाँ पे आप परफॉर्म कीजिए, उसके बाद ग्रेजुअली आपकी जब परफॉर्मेंस आएगी हम आपको ओडीआई में लेके आएंगे या टेस्ट क्रिकेट में लेके आएंगे। हमने उनको कहा जी कि साइम साहब आप कुछ करें ना करें, आपको लेके। अभी क्या मसला बन रहा है, अभी मेंटालिटी का मसला है। साइम अयूब के पास एक तरफ की शॉट्स है ना, वो भी खेल सकता है, लेकिन जब उस बंदे को पता है कि मुझे कोई निकालेगा नहीं, मुझे जो भी हेड कोच आता है, जो भी टीम डायरेक्टर है, तो वो कहता है साइम पुत्र तू इधर ही रहे, तू परफॉर्म करे ना करे, तू हमारे प्लेन्स में शामिल है। भाई ऐसा नहीं होगा। जब उसको पता होगा कि मैं भी बाबर आजम की तरह ड्रॉप हो सकता हूं, मैं भी शाहीन अफरीदी की तरह ड्रॉप हो सकता हूं, नसीम शाह की तरह ड्रॉप हो सकता हूं, तो उस साइड पे बैठेगा, सोचेगा कहां पे गलती कर रहा है, उसके बाद खेलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि उसको अभी तक पता नहीं क्यों ड्रॉप नहीं किया जाता, उसको पता नहीं क्यों ड्रॉप नहीं किया जा रहा। अच्छा, कुछ बात हो रही है कि अरफात मिन्हास और इसी तरह से फैसल अकरम के हवाले से कि शायद इनको अब मौका दिया जाएगा। क्या जरूरत है पाकिस्तान को कुछ बॉलिंग डिपार्टमेंट को सामने रखते हुए कहीं ना कहीं चेंजेस होनी चाहिए? देखें, अगर अरफात मिनास को आप डालेंगे या फिर फैसल अकरम को डालेंगे तो आप ड्रॉप किसको करेंगे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। और ये पे डिपेंड करता है कि विकेट किस तरह की है। ठीक है, नॉर्मली हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया की विकेट सारी, और मुझे नहीं लगता कि हसनैन ड्रॉप किया जाएगा। आकिब जावेद को जैसे हम जानते हैं वो स्टिक हैं इस तरह के मामलात में, जैसे आपकी बॉलिंग ने पहले मैच में परफॉर्म किया, ऐसा तो नहीं है कि आपकी बॉलिंग ने परफॉर्म ही नहीं किया। हो सकता है लुकमान साहब, ये भी हो सकता है कि अरफात मिनास इज अ वेरी क्वालिटी ऑलराउंडर, तो आपकी जो इरफान खान की यूटिलिटी है वो बॉलिंग में नहीं है, वो फील्डिंग में बहुत अच्छे हैं और बैटिंग में अच्छे हैं। तो अरफात मिनास के पास तीनों शोबे हैं, फील्डिंग भी है, बॉलिंग भी है, बैटिंग भी है। हो सकता है कि अगर फास्ट बॉलर्स में से किसी को ड्रॉप ना किया जाए, लेकिन अरफात मिनास की तरह का हमारे पास एक ऑलराउंडर होना चाहिए इरफान नियाजी की जगह अरफात मिनास की तरह। या फिर ये भी हो सकता है कि आप अगर अरफात मिनास की तरफ इस वजह जा रहे हैं कि वो स्पिन ऑप्शन है, नहीं तो आप आमिर जमाल के साथ भी तो जा सकते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया आमिर जमाल ने। मुझे नहीं लगता कि आमिर जमाल को हमें पहले ओडीआई में भी बैठाना चाहिए था। आमिर जमाल एक ऐसी यूटिलिटी क्रिकेटर है
जब 40 रन नसीम शाह ने लगा दिए थे, वहां पे अगर 30-35 रन आमिर जमाल लगा देते तो आप टेस्ट मैच जीते होते। मैच जीत सकते हो। हाँ, वो बैटिंग भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज जारी है और दूसरे मैच पर हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या कोई तब्दीली होगी नहीं होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर और पहले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त, दूसरे मैच में पाकिस्तान किस हिकमत अमली के साथ जाएगा। और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि ऑस्ट्रेलियन कैंप में बड़े बड़े नाम अगले मैच में दस्तयाब नहीं होंगे और इससे क्या पाकिस्तान फ़ायदा उठा पाएगा या नहीं इनमें, बल्कि तीसरे मैच में। और इससे पाकिस्तान, क्या ये पाकिस्तान के लिए गोल्डन चांस होगा? इस सूरत में होगा कि दूसरा मैच जीते तो ही। हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, ये बड़े बड़े नाम हैं जिनमें पैट कमंस हैं, मिचेल स्टार्क हैं। दूसरे मैच में या तीसरे मैच में? आई थिंक ये दूसरे मैच में नहीं खेलेंगे ना, पर्थ वाला जो मैच है तीसरे मैच में है। अच्छा, तीसरे मैच में नहीं खेलेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, जो भी है देखें, लुकमान साहब, स्मिथ हो गए, लेबुशेन हो गए, उनको इतना यकीन है कि हम दूसरा भी जीत जाएंगे, सीरीज जीत जाएंगे। लेकिन ये थोड़ी सी हमारी नाअहली है ना सर। आप देखिए, ट्रेविस हेड इस टीम में मौजूद नहीं है। इस टीम में वार्नर तो वैसे भी रिटायर हो चुके हैं। ओपनिंग का उस तरह का पेयर मौजूद नहीं है जो हमारे ऊपर चढ़ दौड़ता था। फिर अगर इनकी बॉलिंग में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे बॉलर्स नामी ग्रामी मौजूद नहीं है जो कि इनकी ओडीआई स्क्वाड में होते हैं। और बहुत सारे लोगों ने बॉर्डर गवास्कर जो ट्रॉफी है उसके लिए उन्होंने रेस्ट ली हुई है। सो पहला जो ओडीआई है उसमें भी हमारे पास मौका था। आप देखिए, 203 रन थे, ऑस्ट्रेलिया के 8 खिलाड़ी हमने आउट कर दिए थे। 150-55 में मुझे याद है आसिफ साहब बैठ के सेलिब्रेट कर रहे थे जी कि हम 3 विकेटें लेके जीत जाएंगे। वहां पे भी थोड़ी सी आपके बॉलर्स की नाअहली है। अगर वो रन ना लीक करते तो मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर जरूर आता। और जहां तक आपने बात की है तीसरे मैच की, मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है कि अगर आपकी बैटिंग ने 250 से 350 रन कर लिया तो वो ऑस्ट्रेलिया को मात दे सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉलिंग ने ये साबित किया है। अपार्ट फ्रॉम हारिस रऊफ को पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है ना कि उन्होंने 3 विकेट लिए, बड़ी जान डाली। अरे भाई, आपने ये देखना है कि हारिस रऊफ इकोनॉमिकल रहे या नहीं रहे। सर ये देखें, हारिस रऊफ और मिचेल स्टार्क को निकाल लें आप, उसने भी 3 विकेटें ली, इसने भी 3 ली हैं। वो ये रन दे रहे हैं 67, वो रन दे रहे हैं 33 जी। विनिंग में किसने कन्वर्ट किया? मिचेल स्टार्क ने किया। ठीक है, आपने विकेटें ली, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा बॉल किया, लेकिन वहां पर आपने एक विनिंग मतलब जीत में कन्वर्ट करना था। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। देखिए, हारिस रऊफ को ना अब ये समझना होगा कि ओडीआई क्रिकेट में आपने थोक के हिसाब से रन नहीं देने, टी20 क्रिकेट में भी वो थोक के हिसाब से देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि उन्होंने तो सेंचुरीज लगाई हैं आपके ओडीआई वर्ल्ड कप में। बैट्समैन सेंचुरीज भी लगाते थे, हारिस रऊफ सेंचुरीज लगाते थे। और मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी इस पूरे मैच में, अगर पूरे मैच की बात की जाए, शाहीन शाह अफरीदी की और नसीम शाह की, यार दोनों रिदम में बॉलिंग करवा रहे थे। ठीक है, आप कंडीशन में सपोर्ट करती हैं ऑस्ट्रेलिया में आपको, लेकिन पेस भी था, रिदम भी था, लाइन और लेंथ भी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हारिस रऊफ के साथ और मोहम्मद हसनैन के साथ, एक दफा आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि मोहम्मद हसनैन इस वक्त के मोहम्मद शमी है। जिस तरह मोहम्मद शमी के पास पेस भी था, हर चीज थी, लेकिन उनके पास कंट्रोल नहीं था। अनफॉर्चुनेट ये है कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के बावजूद भी, टीम से 1.5-2 साल बाहर रहने के बावजूद भी, हसनैन के पास वो पेस अभी तक नहीं आया। आई थिंक वहीं पर खड़े हैं। पेस आया, लाइन और लेंथ नहीं है, वो वहीं पे खड़े। उनको अपने दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल ऐसे वो मतलब वेवर बॉलिंग करते हैं। ऑस्ट्रेलियन विकेटें हमेशा फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती हैं जिनके पास पेस होती है। वो देखें ना, हारिस रन्स खाए लेकिन विकेट लेके अपनी थोड़ी वाह करवा ली। तो मेरे ख्याल में हसनैन को भी चाहिए था कि वो इतना जबरदस्त उनका कमबैक था, चैंपियंस कप में परफॉर्म किया, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के पास। इससे बड़ा मौका लुकमान साहब नहीं हो सकता था। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस थी, फास्ट पिचेस थी, बाउंसी पिचेस थी। आपने यहाँ पे सिर्फ करना ये था कि अपना पेस तो निकालना था, लाइन और लेंथ पे कंट्रोल करना था हसनैन ने। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हसनैन उसी तरह से वेवर्ड नजर आए जिस तरह से हसनैन इससे पहले पाकिस्तान खेलते हुए वेवर्ड नजर आते। चलें, बाबर आजम काफ़ी देर से आउट ऑफ टच है, कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उनको पहले मुल्तान टेस्ट में दूसरे में ड्रॉप किया गया अचानक से, इवन के स्क्वाड से फारिग कर दिया, फिर वापस लाए और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने मैच भी खेला। कैसी रही इनिंग? बज़ाहिर मुझे तो लगा कि हसनैन वो काफ़ी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे। देखिए, कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन एक बात जो कि लुकमान अली को पता है, हसनैन लियाकत को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि लेग स्पिनर को नहीं, मैं कहता हूं जी कि ये तो हम अपने ज़हन से बात निकाल दें ना। लेग स्पिनर को बाबर आजम ना ऑफ स्पिनर को खेल सकते हैं, ना लेग को खेल सकते हैं। आपने खड़े होकर बॉल करवा दिया, बाबर आजम को आउट कर सकते हैं। ये राइट ना उनकी सिचुएशन है। आपने बाबर आजम को ड्रॉप किया था, बाबर आजम ने क्या किया? बाबर आजम यहाँ से दुबई गए, चिल किया, वापस आ गए। बाबर आजम को करना ये था कि अपने कोच के साथ
साथ या आपने किसी ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग करनी थी कि ये मसले मसाइल है मुझे स्पिन में, आप जरा मुझे ट्रेनिंग करें। लेकिन अनफॉर्चुनेट पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान के तमाम साफियों को पता है, पाकिस्तान के तमाम कोचेस को पता है, लेकिन बाबर आजम को नहीं पता कि उनको क्या करना है स्पिन के खिलाफ। और देखिए जब बंदा 30 से ऊपर रन बना लेता है, या मैं कहता हूं 25 से ऊपर रन बना लेता है, तो मतलब उसकी फॉर्म में कोई खराबी नहीं है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ टेक्निकल मिस्टेक एंड यस बाबर आजम हैव दैट टेक्निकल मिस्टेक, जो कि वर्ल्ड कप 2023 से चली आ रही है कि बाबर आजम स्पिन के खिलाफ फंस रहे हैं। अरे यार अगर आप स्पिन के खिलाफ फंस रहे हैं तो क्या आपके पास सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या है? लुकमान साहब आप स्पिन के खिलाफ फंस रहे हैं, आप स्ट्राइक रोटेट करें। वहां पे आके पता नहीं आप अजीबोगरीब तरीके से क्या करना है हसनैन साहब? हमारे सीनियर बैट्समैन सबसे ज्यादा डॉट बॉल खेलते हैं। सबसे अनफॉर्चुनेट इस मैच के अंदर आपने ये देखा, जो पहला मैच है उसमें हमने 25 ओवर्स डॉट बॉल खेले हैं। और ये हमने एक नया रिकॉर्ड बनाया एक तरह से। और आप देखें कि डॉट बॉल खेलना कितना आपको मैच के अंदर कितना, यहां से आपको लगता है कि आपकी स्किल्स क्या हैं? देखिए स्किल्स भी और आप देखें इंटेंट का भी पता चलता है। आप ये देखिए कि हमने 40 ओवर्स खेल के 203 रन बनाए, अगलों ने 30 ओवर्स खेल के 204 रन बना लिए। मतलब इंटेंट नहीं था। आपके ओपनर्स आते हैं, इस तरह लगता है कि दुनिया की बेहतरीन खतरनाक बॉलिंग लगी हुई है और दुनिया की पैथेटिक टीम आपकी ओपनिंग कर रही है। जब ओपनर्स चले जाते हैं, मिडिल ऑर्डर आता है, तो हम कहते हैं कि सेट होंगे, वो सेट होते होते 15 ओवर्स लगा देते हैं और फिर वो 15 ओवर लगा के खुद भी आउट हो जाते हैं। मतलब बाबर जिस स्टेज पे आउट हुए थे, रिजवान जिस स्टेज पे आउट हुए थे, 37 को आप 50 पे या 100 पे कन्वर्ट करते, रिजवान साहब को 44 को 50 पे या 100 पे कन्वर्ट करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेट, और मैं आपको बताऊं इंटेंट कैसा होता है, उसी पिच पे उन्हीं बॉलर्स के खिलाफ नसीम शाह ने रन बॉल रन बनाए। बिल्कुल ऐसे आपका एक 8वें 9वें नंबर का बैट्समैन आके 40 बना रहा है। निकाल दे तो इतनी बुरी और इतनी पैथेटिक किस्म की पाकिस्तान की बैटिंग थी कि आप उसको डिस्कस करने के काबिल नसीम ने बताया आपको, नसीम ने आपको बताया, पाकिस्तान के बैटर्स को बताया कि ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के खिलाफ आपको इस तरह खेलना होगा, बेखौफ होकर उनको अटैक करना होगा। अगर आप उनके सामने टुक टुक करते रहे ना तो वो आपके ऊपर चढ़ के आएंगे। और हालांकि ये ऐसा नहीं है कि अभी हमारी बैटिंग के साथ ऐसा हो रहा है, आज से 10 साल पहले 20 साल पहले भी हम ऐसे ही थे। देखिए आप अपने दोस्त के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप इमरान नजीर के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप शर्जील खान के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप सईद अनवर के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हमारे ओपनर तो लुकमान साहब ऐसे होते थे, दुआ करते रहते थे या अल्लाह 50 बना चुके, 3 ओवर्स में आउट ना हो। लेकिन हसनैन इशू ये था कि उस वक्त ये था कि पूरी टीम के बैट्समैनों की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त ये था कि हमारे बॉलर्स हमेशा ही ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन कभी भी जो मैच कभी हम जीते भी तो हमारे बॉलर्स ने जितवाए हैं, बैट्समैनों ने हमें मैच नहीं जितवाया ऑस्ट्रेलिया में। दैट्स वेरी ट्रू। लेकिन द प्रॉब्लम विद द ओपनिंग, देखिए आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, अहमद शहजाद होते थे, इमरान नजीर होते थे, शर्जील खान होते थे, खालिद लतीफ होते थे, शाजिब होते थे, फखर जमान इज अ ट्रू लेजेंड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। आप जो रिटायर होंगे तो उसके बाद हम उनको लेजेंड कहेंगे, फिलहाल मैं बाहर निकाला हुआ है। ओपनर्स आके आपको परफॉर्म करके देते थे। टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात की है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर। पहले मैच में पाकिस्तान कामयाबी हासिल कर सकता है या नहीं, और अगर कामयाबी हासिल करता है तो पाकिस्तान इस सीरीज में कम बैक करेगा। इसके साथ इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।